स्टैंड नहीं लाए। मैं पहले मंत्र बोलूंगा, उसे आप दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। ओम। नरेश जी 10 मिनट के लिए वो एक्सरसाइज करानी है जो हम ओम ध्वनि तक करते हैं, ज्यादा देर नहीं। सभी साथियों को सादर प्रणाम। आइए एडी पंजे खोल लें। हाँ जी, बैठ के करेंगे। शक्ति लगाकर पैरों की उंगलियों को खोलें, परस्पर मिला दें, करते जाएं। केवल उंगलियों को आगे की ओर खींचें, अधिक से अधिक अपनी ओर करते जाएं। श्वास भरते हुए पूरे पंजे को आगे ताने, घुटनों का पृष्ठ भाग कसकर पृथ्वी पर। श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर खींचे, अपनी ओर। श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। मध्य में आ जाए। आइए दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं। प्रयास करें कि हमारे पैरों के अंगूठे मिले रहे, छोटी उंगली पृथ्वी को छूती हुई जाए। विपरीत ओर से धीरे धीरे वापस आ जाए। एड़ी उपासन पर चला ले। धीरे धीरे वापस आ जाए। दाई टांग को घुटने से मोड़े, दोनों हथेलियों को घुटने के पृष्ठ भाग के नीचे क्लैंप कर ले। पंजे को ले जाए, आशीष जी को देखें। पंजे को ले जाएंगे ऊपर, सामने, अधिक से अधिक अपनी ओर। सामने की ओर से बड़े चक्कर लगाए। जब टांग आगे की ओर जाएगी तो पंजे को आगे ताने, जब टांग अपनी ओर आएगी तो पंजे को अपनी ओर तान ले। थोड़ा सा और बड़ा चक्कर लगाने का प्रयास। विपरीत ओर से। धीरे धीरे वापस आ जाए। यही क्रिया बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़े, दोनों हथेलियों को घुटने के पृष्ठ भाग के नीचे क्लैंप कर ले।
पंजे को ले जाएंगे ऊपर, सामने, अधिक से अधिक अपनी ओर। ध्यान दें कि जब टांग आगे जाएगी तो पंजे को आगे ताने, जब टांग अपनी ओर आएगी तो पंजे को अपनी ओर भी ताने। सभी का बहुत ही सुंदर प्रयास, बड़े से बड़ा चक्कर लगाते जाए। विपरीत ओर से भी कर लें। धीरे धीरे वापस आ जाए। दाई टांग को घुटने से मोड़े, पंजे को बाई जगह पर रख ले, दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे क्लैंप कर ले। श्वास भरते हुए घुटना ऊपर, अपने लीवर को अच्छी तरीके से दबाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटना पृथ्वी पे लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे करते जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाए। एक हाथ घुटने के नीचे, एक हाथ टखने के नीचे, दाएं से बाएं, दूर से दूर झुलाएं। मनी मन अपने आप को पद्मासन लगाने के लिए भी तैयार कर लें। धीरे धीरे वापस यही क्रिया बाईं ओर से, बाएं पंजे को दाएं घुटने पर रख लें। श्वास भरते हुए घुटना ऊपर, पैनक्रियाज हमारी दबी हुई। श्वास छोड़ते हुए घुटना पृथ्वी पर करते जाए। धीरे धीरे मध्य में आ जाए। आइए दाएं से बाएं भी झुला लें। एक हाथ घुटने के नीचे, एक हाथ टखने के नीचे। प्रयास करें कि घुटने से टखने तक का भाग पृथ्वी के समानांतर रहे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक क्षणिक विश्राम। एक दो लंबे गहरे श्वास लेके श्वासों को सामान्य कर लें। पद्मासन। एड़ी पंजे में लाएं, पंजे ताने। दाई टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। बाई टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर, इस प्रकार से कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, ध्यान शरीर के अंदर आती जाती श्वासों पर। ओम ध्वनि का अभ्यास करिए। ओम ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में श्रद्धा पूर्वक लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक एक समान। ध्यान आगे चक्र पर ले आए। लंबा श्वास भरें, मुख को गोलाकार करें और शुरू करें। सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके पुरुषोत्तम आत्मनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदा हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहे। आदरणीय हसीजा जी। धन्यवाद नरेश जी।
इसी सद्भावना के साथ अपना पद्मासन खोल दें, पैरों को आगे पीछे चलाकर रक्त संचार सामान्य करें। और एक नई स्फूर्ति के साथ अपने अपने आसन पर खड़े हो गए। सामने आपके दोनों तरफ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इधर आशीष जी और इधर सुनीता जी दोनों हैं, आप इधर मुंह करके करें। जिसको नहीं कुछ समझ आएगा वो सुनीता जी को आशीष जी को देख के करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं कराई जाती हैं कि शरीर के अंदर हमारा रक्त का संचार जब अच्छा हो जाता है तो आसन हमारे आसानी से लगते हैं। इसलिए कभी भी आप आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, पहले जो है आपका रक्त संचार सही होना चाहिए शरीर में। थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं करने के बाद ही इस क्रिया को करा करें। तो सबसे पहले जो सूक्ष्म क्रियाओं में आएगा, ग्रीवाचालन करेंगे। पैरों में 3 इंच का फासला, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, शेष चारों उंगलियां आगे की ओर। जिन्हें सर्वाइकल है वो आगे झुकने की क्रिया ना करें। श्वास निकालते हुए ठुड्डी को वक्षस्थल पर ले जाएं, सिर को आगे की ओर झुकाते हुए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, पीछे अधिक देर रुकने का अभ्यास करें। यह एक आवृत्ति है, 2 बार इस आवृत्ति को और दोहराएं। श्वास निकालते हुए ठुड्डी आगे की ओर, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर। गर्दन की मांसपेशियों को लचीला बना रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण कर मध्य में आ जाएं। अब गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे। श्वास निकालते हुए गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। दायां कान दाएं कंधे पर लगाने का प्रयास, कंधा नहीं ऊपर उठाएंगे, कंधा वहीं रहेगा। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए गर्दन बाईं ओर, बायां कान बाएं कंधे पर लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य में। अब गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। अभी आपने झुकाया था, अब घुमाएंगे। श्वास निकालते हुए गर्दन को ले जाएं दाईं ओर। दाईं ठुड्डी कंधे से ऊपर रहेगी। चक्कर नहीं लगाना, आप जो बोला जा रहा है वो करें ना। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाईं ओर। सामने देख के करें अगर कुछ लग रहा डाउट। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाईं ओर। अब मध्य में आ जाएंगे। वृत्ताकार चक्र लगाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 चक्कर क्लॉकवाइज लगाएंगे, 3 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज। श्वास निकालते हुए ठुड्डी को ले जाएं आगे की ओर। श्वास भरते हुए दाईं ओर, पीछे की ओर, बाईं ओर, नीचे की ओर। आगे की ओर आएंगे तो श्वास निकालते हुए आएंगे, पीछे की ओर जाएंगे तो श्वास भरते हुए जाएंगे। गति धीमे से धीमे, जल्दी नहीं करनी, खिंचाव को महसूस करते हुए। आवृत्ति पूर्ण कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पुनः ठुड्डी को आगे की ओर ले जाएंगे। श्वास निकालते हुए बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर, आगे। इस प्रकार इसकी 3 आवृत्तियां दोहराएं।
आवर्ती पूर्ण कर वापस आ जाएं। समस्थिति में आ जाएं। हाथ नीचे कर लें। स्कंद चालन करेंगे। पैरों में 3 इंच का फासला। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं सिर की ओर। इस प्रकार ले जाएंगे कि हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी, हथेलियां सामने नहीं आएंगी, मिलानी नहीं है, हथेलियां कंधों के बराबर दूरी पर ही रहेंगी। श्वास निकालते हुए वापिस दाएं बाएं से एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर। श्वास निकालते हुए वापिस। स्पंद चक्र क्रिया करेंगे। बाएं हाथ की कुप्पी बनाएं, बाएं कंधे पर रखें। दाएं हाथ की कुप्पी बनाएं, दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को आगे से मिला लें। श्वास भरते हुए भुजाओं को पीछे की ओर ले जाएं। पीछे जाएं तो पीछे की ओर खींचें। वापिस आए तो बगल से छूती हुई आए। इस प्रकार 3 चक्कर इसके लगाएं। कंधों की मांसपेशियां प्रभावित होती हुई आवृत्ति पूर्ण कर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। उसी प्रकार आवृत्ति पूर्ण कर वापस सम स्थिति में आ जाएं। कटी संचालन क्रिया करेंगे। कटी प्रदेश को प्रभावित करने के लिए पैरों में 2 से 3 फुट का फासला। थोड़ा फासला करें। दोनों भुजाएं सामने की ओर लाएं। इस प्रकार के हथेलियां समांतर। श्वास निकालते हुए बगल से दाईं ओर इस प्रकार जाएंगे कि बायां हाथ मेरा दाएं कंधे पर आ जाए। गर्दन भी पीछे दाईं ओर अधिक से अधिक। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास निकालते हुए बाईं ओर। दायां हाथ दाएं कंधे पर और अधिक से अधिक पीछे शरीर को ले जाने का प्रयास कटी प्रदेश को प्रभावित करते हुए। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास निकालते हुए दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास निकालते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में। वापस आ जाएं। पैरों में फासला कम कर लें। सम स्थिति में विश्राम करें। घुटना चालन किया करेंगे। जिन्हें आर्थराइटिस है, घुटनों में ज्यादा दर्द है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पैरों में कंधों के बराबर फासला। भुजाएं शरीर के साथ। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लाएंगे। इस प्रकार कंधों के स्तर पर, हथेलियां नीचे की ओर। श्वास निकालते हुए कटी प्रदेश से नीचे की ओर झुकेंगे। कमर के निचले आधा बैठने की स्थिति में आएंगे। कुर्सी के लेवल तक आपने बैठना है। घुटनों के जोड़ प्रभावित होते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार और इस क्रिया को करेंगे। श्वास निकालते हुए नीचे की ओर। इस प्रकार की जंघाएं मेरी पृथ्वी के समांतर आ जाएं। श्वास भरते हुए वापस। आप इस विश्राम की स्थिति में आ गए।
ये सभी सूक्ष्म क्रियाएं हो चुकी हैं। अब योगासन करेंगे, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहला आसन है हमारा ताड़ आसन। ताड़ आसन हमने ताड़ जो है, ताड़ के वृक्ष से नाम लिया है, और ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए और शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। वेरी कॉन्सिक्वेंस एक एक प्रणाली को जो है ये प्रभावित करता है। पैरों में 3 इंच का फासला, भुजाएं शरीर के साथ, दोनों भुजाओं को सामने की ओर कंधों के स्तर तक लाएं, हथेलियों की ग्रिप बनाएं आपस में, हथेलियों को बाहर की ओर करें, श्वास भरते हुए चाहिए था क्या? चाहिए था? की ओर मेरे पास भी एक और भी है, मतलब वीडियो वीडियो चाहिए मिल जाए। कानों की पृष्ठभाग के साथ लगी हुई भरे हुए श्वास में एड़ियां ऊपर उठा दें, पंजों के बल लाकर संतुलन बनाने का प्रयास करें। एक बार और अच्छे से पीछे शरीर को, कटी प्रदेश को, 2 से 6 हड्डियों के जोड़ प्रभावित होते हुए, हड्डियों में आया हुआ कड़ापन सुस्ती दूर होते हुए, शक्ति वर्धन होते हुए, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे भुजाएं सामने की वापस लें। पैर ऊपर